दोस्तों, यह कहानी प्राचीन काल की है। एक बार एक राजा जिसको अपने दान देने पर बहुत घमंड था और खुद को वह सबसे बड़ा दानी मानता था। राजा जितना दान देता उतना ही उसका प्रचार करता और वह जब भी किसी से मिलता, उसके राज्य में कोई भी अतिथि आता तो उसको अपने दान की बहुत बड़ी बड़ी कहानी सुनाया करता था और खुद की यह भी घोषणा कर दिया करता था कि इस पृथ्वीलोक पर वही है जो सबसे बड़ा दानी है। एक बार उसके राज्य में एक महान संत आए और कुछ दिन पूरे राज्य भ्रमण करने के बाद वह राजा से मिलने पहुंच गए। राजा ने उनको ढेर सारा दान करने की कोशिश की, पर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह दान में केवल अन्न ही ग्रहण करते हैं, वह भी एक दिन का। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको मोह माया से किसी प्रकार का लोभ नहीं है और वह केवल अपनी धुन में रहा करते हैं। राजा ने उन संतों को अपने महल पर भोजन करने के लिए बुलाया और अपने दान की फिर बातें करने लगे। राजा की बातें सुनकर संत राजा की मनोदशा को अच्छे से भाप गए। भोजन के बाद राजा ने संत से पूछा कि आपने कभी मुझसे बड़ा दानी देखा है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अनेक ऐसे लोग देखे हैं जो तुमसे बड़े दानी हैं। यह बात सुनकर राजा चौंक गए और संत से बोला, अगर ऐसा है तो चलो मुझे भी दिखाओ। मैं भी अपने बड़े से बड़े दानी को देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि उसने दान में क्या क्या दिया। संत राजा को अपने साथ गांव की ओर ले गए। गांव में एक किसान अपनी फसल को खेत से घर ले जा रहा था। संत ने उस किसान से कहा कि मुझे अपने शिष्यों के भोजन के लिए अपनी फसल का आधा हिस्सा चाहिए, क्या आप मुझे यह ध्यान दे सकते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए संत से कहा, आप जितना चाहो उतना ले जाइए। राजा ने अक्कड़ कर कहा, लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। किसान ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं, इस बार फसल पहले की तुलना में बहुत कम हुई है और इस फसल में मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाए। राजा फिर गुस्से में बोले, तो फिर तुमने यह फसल दान में देने के लिए क्यों हमें भरी? किसान बोला, इस फसल से मेरे परिवार का गुजारा तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस फसल से संत शिष्यों का पालन पोषण हो जाए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती और मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऊपर वाला स्वयं है, वह किसी को भूख नहीं मरने देगा। थोड़ा आगे चलकर संत एक फसल बेचने वाले के पास राजा को ले जाते और उससे कहते हैं कि जो कोई भी कमाई आज हुई है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? इसको मैं धार्मिक काम में लगा दूंगा और आपके सारे परिवार का कल्याण होगा। फल वाला मुस्कुराते हुए बात मान जाता है और कहता है, अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं घर जाकर ले आता हूँ, मेरा घर पास ही में है। राजा उस फल वाले से कहता है, तुमको बहुत मुनाफा हो रहा है, तभी तो तुम इतना मोटा पैसा दान में दे रहे हो। वह फल वाला विनम्रता से कहता है, नहीं श्रीमान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत घाटे में चल रहा हूँ, पर मुझे लगता है इन संतों को पैसों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं इन्हें दान दे रहा हूँ। संत राजा को लेकर दूसरे गांव की ओर बढ़ते हैं। तभी उनको रास्ते में एक वृद्ध भिखारी मिलता है जिसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी होती है। संत उस भिखारी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह भिखारी अपनी आधी रोटी तोड़कर संत को दे देता है और कहता है कि मेरे पास बस इतना ही है। संत कहते हैं, पर मेरा इतने से काम नहीं चलेगा। भिखारी अपना बचा हुआ रोटी का हिस्सा भी संत को दे देता है और संत से हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज भिखारी से कहते हैं, लगता है तुमको बहुत भीख मिल रही है, तभी तो तुम अपने हिस्से का खाना दान में दे रहे हो। वह भिखारी राजा से कहता है, मुझे आज 2 दिन की यह रोटी मिली है, मैं 2 दिनों से भूखा ही हूँ, पर मुझे लगता है आप लोगों को मुझसे ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मैंने आपको अपनी रोटी दे दी। मुझे तो भूखे रहने की आदत है, पर शायद आप लोगों को आदत ना हो। संत राजा से कहते हैं, देखा तुमसे कितने बड़े बड़े दानी हैं। राजा आश्चर्य से कहता है, पर अभी तक तो कोई मुझे बड़ा दानी ही नहीं दिखाई दिया। आपने बस एक किसान दिखाया है जिसके पास थोड़ा अनाज दान दिया, एक फल फला दिखाया जिससे बहुत कम पैसे दिए और एक भिखारी जिसने एक रोटी दान दी। इससे ज़्यादा तो मेरे सैनिक दान में दे देते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अभी तो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप जो दान देते हैं वह दूसरों को कमाई का हिस्सा है, पर जो किसान ने दान दिया वह अनाज स्वयं उगाया और उसके पास जितना भी अनाज था उसमें से आधा हिस्सा उसने मुझे दान दिया। क्या तुमने कभी अपनी विरासत का आधा हिस्सा दान में दिया है? वह फल वाला जिसने अपने सारे पैसे दान में देने का निर्णय किया था, वह भी उसकी मेहनत की कमाई थी। क्या तुमने कभी अपनी सारी दौलत दान में दी है? क्या कभी तुमने अपना सारा भोजन दान में दिया, खुद भूखे रहे? संत की ये बातें सुनकर राजा का घमंड टूट गया। राजा को वह सच्चाई दिखाई दी जो अब तक उसने कभी नहीं देखी थी। उसको ये लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है, पर आज संत ने जितने भी लोग
उसको दिखाए, बस अब उससे बड़े दानी, क्योंकि राजा ने ना कभी मेहनत की थी और ना ही कभी अपने हिस्से की सारी दौलत दान में दी थी। पूर्वजों से उसको मिला और राज्य की लगान से जो कर आता था उसका एक हिस्सा राजा दान में देता था और स्वयं को सबसे बड़ा दानी समझता था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को दान दे रहे हैं या अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा भले के काम में लगा रहे हैं तो हमें उसका ढिंढोरा पीटकर किसी को नहीं बताना चाहिए। एक पुरानी कहावत में कहा गया है, असल दान वही है जो एक हाथ से दिया जाता है, दूसरे हाथ तक पता नहीं लगता है। तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी को इस कहानी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि राजा ने किस तरह काम किया और उसे किस तरह परिणाम मिला। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।